पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एफएम टावर के पास परचम पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने संयुक्त रूप से सभा का आयोजन किया। इस भव्य आयोजन में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर जनता को संबोधित किया। सभा में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि हमें हर मजहब को एकजुटता के साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की कड़वाहट घोली जा रही है। कहा कि हमारी पार्टी में यादव, मुस्लिम और दलितों को साथ लाने की ये कवायद समाज को नई दिशा देगी। उन्होंने पीडीए गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अखिलेश और राहुल जी से पूछे कि पीडीए से आखिर क्या मिला है। वहीं इस मौके पर मौजूद परचम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम इलाही ने भी आगामी राजनीतिक स्पष्ट करते हुए कहा कि आने वाले सभी चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, जहां हर समाज को आगे रखा जाएगा। आज जो है राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी ऑफ इंडिया के बीच का एक साझा सम्मेलन था, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बताने के लिए था कि प्रदेश में जिस तरीके का राजनीतिक माहौल चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नफरत की सियासत, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में जिस तरीके की नफरत पैदा करके वो राजनीति कर रही है, वो है आपके सामने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और वो तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के नाम पे अपने परिवारवाद और अपने परिवार को भरने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल तरीके से सामने है। पीडीए का नारा देकर के पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा सकती है, पिछड़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है और दलितों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। कोई आप में से ये सवाल करे कि भाई अगर आप समाजवाद के इतने ही बड़े क्या नाम है अलमबरदार हैं, आप पीडीए की बात करते हैं, आपके घर में 4 बार आपके पास पार्टी के पास 4 बार मुख्यमंत्रीशिप का वो रहा, ओहदा रहा, आपको कोई पिछड़ा नजर नहीं आया, आपको कोई आजम खान साहब नजर नहीं आए हैं? तो सिर्फ और सिर्फ पीडीए के नाम पर परिवार को जो है वो भरने की जो है ये काम कर दी जा रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से छद्म धर्म पे। तो इस सूरत हाल में जो है हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि समान विचारधारा के जो भी राजनीतिक दल हैं जो इन दोनों से ऊब चुके हैं, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और हम लोग आवाम के सामने जाने के लिए तैयार हैं कि ये जो है दोनों लोग जो है इनसे राजनीति में कोई आवाम का भला होने वाला नहीं है। हमें नई राजनीति की स्थापना करनी है, वो राजनीति जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, अगड़ा और पिछड़ा सब मिल करके जो है एक राजनीति कर सकते हैं। आगामी सारे चुनाव लड़ेंगे मेरे साथ? जी बिल्कुल लड़ेंगे। सर, क्या संदेश है? आज जो अधिवेशन हुआ है दो पार्टियों का, क्या 2027 की तैयारी है? देखिए, मतलब तैयारी कहना तो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन हाँ एक अच्छी शुरुआत जरूर है। और मैं समझता हूँ कि हम जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, जो मैंने हल्का सा इशारा भी आपको दिया है पश्चिमी प्रदेश बनाने का, उसकी शुरुआती बुनियादी बातों को लेकर के हम कुछ साथी इकट्ठा होंगे दिल्ली में, उसमें तय करेंगे और फिर आपके बीच आएंगे। आज तो महज हम अपने पुराने साथियों को जगाने के लिए और ये कहने के लिए कि अपने अधिकारों को देखें, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ें, किसानों की तरफदारी करें, माता बहनों की इज्जत दिलवाएं और हिंदू मुस्लिम की इस बात को जो फिर दोबारा से एक कड़वाहट का माहौल, एक तकलीफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको नॉर्मल करने का काम करें। भाईबंदी, भाईचारा, आपसदारी, ये सबसे बड़ी नियामत है कुदरत की और इस देश की ये संपत्ति है, धरोहर है, विरासत है। उस विरासत की रखवाली करने का काम करें ताकि अपने मुल्क को, अपने देश को मजबूत बना सकें और तेज़ी से आगे चला सकें। अखिलेश यादव जी और राहुल जी जो है पीडीए का नारा दे रहे हैं, उस पर क्या कहना है? भाई ये तो वही बेहतर जाने, हमें क्या कहना है। अब उन्होंने जो करना है, जो कहना है, वो तो बहुत दिनों से कहते चले आए हैं, तो ये तो पब्लिक से पूछने की बात है ना कि पीडीए से उनको क्या मिला है या क्या लोगों ने काम किया है या कौन सा राजनीति में रेवोल्यूशन पैदा हुआ है। इसको बेहतर आप जानते हैं रेवोल्यूशन को, और क्या किया है उसको बेहतर पब्लिक जानती है। नहीं, अखिलेश जी के साथ भी वही हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक, क्या बुराई है? तो वो संख्या अगर देश में 86% है तो कितने ही और हो जाओ, और डीपी यादव आ जाओ और अखिलेश यादव आ जाओ, क्या परेशानी क्या है? एक आदमी के हिस्से में अगर मुश्किलात में पल रहे आदमियों के 2-2, 4-4 का काम करने का हिस्सा बढ़ जाए, जल्दी हल हो जाएगा। 10 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है, एसआईआर पूरे देश में कराने के, आपका क्या मानना है? देखो, हम तो यार विशेषज्ञ हैं नहीं,
ये तो पत्रकार लोग ही विशेषज्ञ होते हैं और उसका एनालाइज करना तो आप ही लोगों का काम है, हमारा काम तो है नहीं। हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करेंगे, खेती में, राजनीति में उसका जो हासिल हो जाएगा उसे आपके सामने ला कर रख देंगे। सर, संभल की मंदिर और मस्जिद की लगातार राजनीति चल रही है और प्रशासन भी अलर्ट है। संभल की वो तो सारे देश की चल रही है। फिलहाल ज्यादा ये आपने किसने कह दिया? आपकी रिश्तेदारी है संभल में क्या? मेरी कोई रिश्तेदार है सर। फिलहाल जो मंदिर और मस्जिद निकलने की बात चली, मैं संभल से ही लोकसभा में था। संभल जिले की आवाज़ मैंने ही लगाई थी। अभी भी मैं संभल का ही वोटर हूँ और मेरे खेती क्यारी का काम अभी भी संभल में ही है। मुझे कुछ बातें देख कर के तकलीफ बहुत होती है कि ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन सभी लोगों से तो मैंने अपील की थी। मैंने किया जिससे जो जो गलती हो गई उसे सुधार लो, क्या बुराई है? अगर मैंने कोई गलती की है और मुझे एहसास हो जाए कि मेरी गलती है, तो महात्मा गांधी ने कहा था गलती को तो सुधार कभी भी किया जा सकता है, कभी भी माना जा सकता है। तो मेरी तो वहाँ के लोगों से आज भी अपील है कि अपने भाईचारे भाईबंदी को ना बिगाड़ें, आपसदारी को कायम रखें। उसी में देश की भलाई है, उसी में समाज की भलाई है।